वेलकम स्टूडेंट्स। सो अभी हम पढ़ने जाने वाले हैं पॉलिनोमियल्स। आपने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 2x² माइनस 4x प्लस 2, यह अपना पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल जो हम लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ दिस p ऑफ x। x जो डिटरमाइन करता है वो करता है उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल। तो ये p ऑफ x इज हो सकता है 2x² माइनस 4x प्लस 2। अगर मैंने लिखा p ऑफ m तो अभी जो पॉलिनोमियल है वो लिखूंगा मैं इन द वेरिएबल ऑफ m, मतलब m² माइनस 2m प्लस 2, कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया मेरे पॉलिनोमियल्स। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, एग्जाम्पल 2x⁴ माइनस 3x प्लस 2, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये मेरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो अपॉन में है ना, रैशनल नंबर है वो इन फॉर्म ऑफ 1/2, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अभी पॉलिनोमियल जो है उसके भी टाइप्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे। टाइप्स बेस्ड ऑन टर्म, उनके टर्म्स पे बेस पे। जो मोनोमियल होते हैं, मोनोमियल में एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2x बाइनोमियल में दो टर्म्स होती है एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। ये कुछ 2 टर्म वाला, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होती है। ठीक है, ये तो हो गए पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। अभी पॉलिनोमियल अपन डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली डिग्री होता क्या है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ दी पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर होगा उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लेट्स से मैं ये पॉलिनोमियल एज्यूम करता हूँ, इसकी डिग्री क्या होगी? तो आप देख पा रहे होंगे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो जो डिग्री होगी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी 2। तो अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री के बेस पे 3 पॉलिनोमियल्स अपने जनरेट होते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते क्या है? देखिए, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x, इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है। ओके, बेसिकली इसका जो जनरल फॉर्म होता है, मतलब आपको जनरली ये इस फॉर्म में दिखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है ax प्लस b। ये उसका जनरल फॉर्म है वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a एंड b आर रियल नंबर्स। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इज नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। अगर a 0 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म बचेगी। ओके, और इस टर्म का जो डिग्री होगी वो 0 होगी। ओके, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि 2x³ माइनस 4x प्लस 2, देख पा रहे हो आप इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ओके, इसलिए वो क्या अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसे बोलेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे a b c जो है वो रियल नंबर्स है एंड यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए। अगर a इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ओके, तो a इज नॉट इक्वल्स टू क्या यही चाहिए? 0। लास्टली आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेट्स से 4x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 4, कुछ इस तरीके से। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि देखिए इसकी डिग्री जो है वो है 3। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पे भी a b c d जो है वो हमारे होते हैं रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू चाहिए 0, बिकॉज a अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? देखिए, लेट्स से p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3x
प्लस 4, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। अभी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉलिनोमियल की, तो मैं लेता हूँ एट x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। मैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ एट x इज इक्वल्स टू 2। तो जहाँ पे x की वैल्यू होगी वहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा 2 को। देखिए p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पे आएगा 2 उसका स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 3 टू जा 6 प्लस 4, 4 टू जा 8 माइनस 6 प्लस 4, तो इसका जो कैलकुलेशन है वो आएगा 6। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा 6। ओके तो ये होगी उसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू। अगर इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर मुझे एट पॉइंट x इक्वल टू 1 फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 1 रिप्लेस करूँगा और उसकी वैल्यू फाइंड करूँगा। अभी देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, अभी देखना आपने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जब भी मैं x की जगह पे एक नंबर रिप्लेस करूँगा तो मुझे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। अभी देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, लेट्स से p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 पुट करूँगा तो देखिए क्या आंसर आएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 टू जा 4 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा 0। अगर किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल में रिप्लेस और पुट करने के बाद अगर मेरा आंसर 0 आता है तो वो जो नंबर है उस नंबर को अपन बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके उस नंबर को हम बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये उसकी मेथड होगी। और अपन उसे ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं दैट 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सिंपली सॉल्विंग दैट इक्वेशन। तो माइनस 4 उधर गया तो हो जाएगा प्लस 4, 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके करेगा वो डिवाइड, तो 4 डिवाइड बाय 2 x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल है। ओके देखते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिक मीनिंग बेसिकली होता क्या है। तो अभी हमने देखा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, अगर किसी भी वैल्यू को x की वैल्यू को अपन पॉलिनोमियल में रिप्लेस करेंगे और उस पॉलिनोमियल की अगर वैल्यू जीरो आती है तो वो क्या हो गया उसकी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी बाय यूजिंग ग्राफ हम ये देखेंगे कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने आएंगे। ठीक है मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2, और मुझे चेक करना है ग्राफिकली कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की जो जीरो है वो कितने आएंगे। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें तो कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो मैं कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ दैट x y। तो x के कोऑर्डिनेट्स में लेता हूँ 2 एंड माइनस 2। अभी देखिए इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है तो मैं कंसिडर करता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, तो मुझे एक y की वैल्यू वहाँ से मिलेगी। ठीक है तो देखिए x की जगह पे मैंने अगर 2 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 2 माइनस 2 विल बी 0। तो यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने माइनस 2 पुट किया x की जगह पे, इस x की जगह पे माइनस 2 पुट किया तो मेरा आंसर आएगा माइनस 4, दैट इज y का कोऑर्डिनेट आएगा माइनस 4। चलिए हम अब इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये होगा अपना y एक्सिस, ये होगा अपना x एक्सिस, ये होगा हमारा y एक्सिस, ये होगा हमारा x एक्सिस। कोऑर्डिनेट्स होगी इसके 0 1 2 3, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, कुछ इस तरीके से। अभी देखिए तो x कोऑर्डिनेट है 2, तो x कोऑर्डिनेट 2 आएगा यहाँ पे एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। तो y x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो ये यहीं पे आएगा। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 4, मतलब ये आएगा बेसिकली यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ से एक ड्रॉ कर दूंगा लाइन इन 2 पॉइंट्स में से। ठीक है तो ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन निकली ये है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 की। अभी हम यहाँ से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता कैसे चलेंगे, तो ध्यान दीजिए ये जो लाइन है x एक्सिस पे जिस जगह पे कट कर रही है, जितने जगह पे वो कट कर रही है उतने अपने होंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं ये x एक्सिस है और ये सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो गए 1, देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का होगा
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा 1, क्योंकि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है इसके ये है 2 0। इसका मतलब जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो उसका y का आंसर क्या आया 0, मतलब पॉलिनोमियल का आंसर क्या आया 0। इसलिए जब भी हमें चेक करना हो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ग्राफ तो हम जो है वो ये देखेंगे कि जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही है। ओके, देखिए हमारा ग्राफ है, अगर कुछ इस तरीके से आता है तो आप अभी देख पा रहे होंगे कि ये जो पैराबोला है, ओके, ये जो पैराबोला है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे इसको ये एक बार एंड इसको 2 बार वो कट करेगा। जब भी हम पॉलिनोमियल्स यूज़ करेंगे उस पॉलिनोमियल को ड्रॉ करेंगे तो अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हुए 2। इस ग्राफ के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे 2। लेट्स से अगर इस तरीके से ग्राफ आया तो अभी ये जो ग्राफ है ये कितने कोऑर्डिनेट्स, अभी इस ग्राफ के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे ये सेकंड टाइम और यहाँ पे थर्ड टाइम कट कर रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गए 3, ठीक है। इस ग्राफ के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हो गए अपने 3। चलिए अभी हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। लेट्स से ये मेरा ग्राफ है और इस ग्राफ को कुछ इस तरीके से वो आएगा, तो अभी ये जो पैराबोला है ये एक्स कोऑर्डिनेट को कितनी जगह पे कट कर रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे ये एक्स कोऑर्डिनेट को सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। मतलब इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे, इसके जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो हो जाएगा 1, ठीक है। अगर इस तरीके से पैराबोला आया और वो एक यहाँ पर से टच करेगा तो ये एक ही पॉइंट पे इस ग्राफ को टच कर रहा है, तो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो जाएंगे 1। फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरीके से ग्राफ हमारा बनता है, सपोज यहाँ पे आया, तो अभी इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हुए, तो जैसे कि मैंने बोला कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो चेक किया जाता है कि एक्स एक्सिस को वो कितनी जगह पे कट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जितनी जगह पे कट करेगा उतने उसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। बट ये जो ग्राफ है, ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए 0, मतलब के जो जीरोज है वो हो जाएंगे 0। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है यहाँ का वो हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ इस तरीके से अगर मेरा ग्राफ आता है तो अभी ये भी ग्राफ जो है ये सिर्फ कोऑर्डिनेट ये भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस कट नहीं कर रहा है, तो इस ग्राफ के भी जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो कितने हो गए 0। तो बेसिकली अगर हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे टच करेगा उतने क्या हो गए उसके जीरोस हो गए। तो जैसे कि हमने देखा जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो ऑलवेज आएगा स्ट्रेट लाइन में, क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो है वो ऑलवेज आएगा पैराबोला में, एंड क्यूबिक का ग्राफ आएगा वेव में। तो जैसे कि हमने ग्राफ देखे हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे टच करता है, क्वाड्रेटिक का 2 और क्यूबिक का 3, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो इन जनरल ग्राफ ऑफ n डिग्री पॉलिनोमियल क्रॉसेस x एक्सिस एट एटमोस्ट एंड पॉइंट, इसका मतलब एटमोस्ट वो एंड पॉइंट को कट करेगा अगर उसकी डिग्री n होगी तो। ओके, चलिए अभी हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं पॉलिनोमियलेशन की। तो यहाँ पे बोला है दैट फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इस ग्राफ के जीरो पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट जो ग्राफ है
तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन, ये कट कर रही है एट वाई एक्सिस, और हमें जीरो अगर फाइंड करना है इसका, तो उसके लिए क्या चाहिए, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं हो रहा है, देयरफॉर इस ग्राफ का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो इसका हो जाएगा जीरो, बिकॉज ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। देखिए ये ग्राफ अभी चेक करेंगे, एक्स एक्सिस को ये एक जगह पे कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा 1। इस ग्राफ का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो होगा 1। अभी देखते हैं थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखिए कितना होगा। यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पे मतलब तीन जगह पे एक्स एक्सिस को वो कट कर रहा है। तो जैसे कि बोला जितनी जगह पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने उसके क्या आएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस ग्राफ का होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस ग्राफ का होगा 3। देयर आर 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गए यहाँ पे। चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है, अभी ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। देखिए ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 2, मतलब 2 जगह पे। तो इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए, इसके हो गए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इट्स 2, ठीक है, इसके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए 2। देखिए अभी ये जो ग्राफ है इसके जीरो फाइंड आउट करने, इसके कितने हो गए 1 2 3 4। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हो गए इसके, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इट्स 4, बिकॉज ये 4 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखिए इस ग्राफ के जीरो पॉलिनोमियल कितने हो गए। देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट को एक यहाँ पे वो टच कर रहा है, यहाँ पे वो टच कर रहा है, मतलब 1 2 3 बेसिकली 3 पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी इसके इट्स 3।